नागपुर के विधान भवन चौक पर लगी ये मूर्ति, क्या आप जानते हैं ये किसकी है? ये है राजा बख्त बुलंद शाह, जिन्होंने नागपुर शहर की नींव रखी। देवघर के शासक बख्त बुलंद शाह एक दूरदर्शी राजा। उनका मानना था कि अगर राज्य को मजबूत बनाना है तो नए शहर बसाने होंगे, तभी व्यापार बढ़ेगा और राज्य मजबूत बनेगा। इसी सोच के साथ उन्होंने एक नए शहर की तलाश शुरू की, भारत के ठीक मध्य में, जहां बहती थी नाग नदी, व्यापार और यात्राओं के लिए उपयुक्त। नदी के नाम पर इस जगह का नाम रखा गया, नागपुर। बख्त बुलंद शाह ने नागपुर को सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि एक शहर के रूप में बसाया। यहाँ रास्ते बने, अलग अलग बस्तियां बसीं, बाजार और मंडियां खड़ी हुईं और शहर की सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए। गोंड हो, हिंदू हो या मुस्लिम, बख्त बुलंद शाह ने बिना किसी भेदभाव सभी समुदायों को नागपुर में बसाया। खेती, व्यापार और कर व्यवस्था पर ध्यान दिया गया। लोगों को रोजगार मिला और नागपुर एक बड़ा शहर बन गया। फिर समय बदला, भोसले आए, मराठों ने राज किया और उसके बाद अंग्रेज भी आए और फिर कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना, सबका दौर आया। लेकिन एक सच कभी नहीं बदला, नागपुर की बुनियाद गोंड राजा बख्त बुलंद शाह ने ही रखी थी। राजा बख्त बुलंद शाह और उनके परिवार की लगभग 22 समाधियां आज भी नागपुर के सक्करदरा में मौजूद हैं। अफसोस की बात यह है कि जिस राजा ने इस शहर को पहचान दी, आज उसी राजा की समाधि खुद इस हालत में है। हालांकि इसे बचाने के लिए नागपुर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट ने करीब 9.7 करोड़ रुपए का कंजर्वेशन प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत समाधि परिसर को गेटेड एरिया बनाया जाएगा, लैंडस्केप गार्डन विकसित होंगे, इंफॉर्मेशन बोर्ड्स लगेंगे, बैठने की व्यवस्था होगी और विजिटर्स के लिए बेसिक सुविधाएं भी होंगी, ताकि ये जगह सिर्फ एक उपेक्षित स्मारक नहीं बल्कि नागपुर के इतिहास की पहचान बने। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या नागपुर अपने इतिहास को सच में बचाएगा? कमेंट में बताओ।